कि जो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है अधिशोषण या एडजॉर्प्शन, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि अधिशोषण क्या होता है तथा उसमें जो कुछ टर्म थी कि एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, उसके बारे में हम क्या है अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अधिशोषण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक होता है वो होता कौन सा होता है बेटे, अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति। यानी कि एडजॉर्बेट, अधिशोषक किसको कहते हैं एडजॉर्बेट, और अधिशोषक किसको कहते हैं एडजॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है, उनकी जो नेचर है उस पर भी क्या होता है अधिशोषण निर्भर करता है। एडजॉर्बेट क्या होता है, यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी सॉलिड की सतह पर क्या होता है एडजॉर्ब होता है, उसको अधिशोषक कहते हैं। तथा एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं, वो सॉलिड सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन होता है उसको आप अधिशोषक कहते हैं। उसकी प्रकृति पर ये कैसे निर्भर करेगा, यानी कि अधिशोषित गैस की मात्रा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की प्रकृति पर निर्भर करती है। दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखनी, कुछ गैसें होती हैं जैसे SO2 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, इनका क्रांतिक ताप जितना अधिक होता है, तो ये पहले हमें समझना चाहिए कि क्रांतिक ताप क्या होता है। तो ये चीज़ें हमें क्या है पता होनी चाहिए कि क्रांतिक ताप कहते किसको है। तो क्रांतिक ताप के बारे में हम ये क्या है कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रांतिक ताप किसको कहते हैं। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी भी गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं दाब को बढ़ाकर, उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। यानी हर गैस के लिए क्या होता है एक निश्चित ताप होता है, उस ताप पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उस गैस को क्या है आप लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो उस ताप को हम क्या कहते हैं क्रांतिक ताप कहते हैं। तो जिन भी गैसों का क्रांतिक ताप जो है, जैसे ये गैसें होगी कौन सी होगी, हमारी SO2 हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, इन गैसों का जो क्रांतिक ताप होता है वो ज़्यादा होता है। जिन गैसों का क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा ना, उस गैस को आप उतनी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं द्रव में बदल सकते हैं। तो इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं द्रवित कर सकते हैं। अर्थात अब द्रव में कैसे बदल सकते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होगा आकर्षण बल ज़्यादा होगा। अर्थात इन गैसों में क्या होता है प्रबल आकर्षण बल होता है, अतः ये गैसें क्या होगी आसानी से अवशोषित हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। और दूसरी तरफ जैसे कुछ गैसें ऐसी होती है जैसे नाइट्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन होगी, हीलियम होगी, इनका जो क्रांतिक ताप क्या होता है कम होता है। कम होने के कारण क्या होता है ये आसानी से द्रवित नहीं होगी, यानी कि लिक्विड में नहीं बदलेगी। लिक्विड में नहीं बदलेगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन गैसों में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है कम होता है। इनमें जो आकर्षण बल है वो क्या होता है कम होता है। आकर्षण बल कम होने के कारण इसके अंदर क्या होगा आपका आकर्षण बल कम होने के कारण क्या है ये आसानी से अधिशोषित नहीं होगी। दूसरा हो गया सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। सेकंड जो कारक है जिस पर ये निर्भर करता है कौन सा, सरफेस एरिया। यानी कि अधिशोषक यानी कि एडजॉर्बेट का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होता है। ये ध्यान रखना है कि अधिशोषण जो है वो निर्भर करता है किसके, एडजॉर्बेट के सरफेस एरिया पर जितना ज़्यादा होगा। इसीलिए तो क्या होता है जो केमिस्ट्री लैब है जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं पाउडर फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि जितना जो छोटा उसका साइज होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही अधिक होगा। तो दूसरा हमारा कारक हो गया सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। तीसरा हो गया ताप का प्रभाव, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको पता है कि जो आपका एडजॉर्प्शन जो होता है अधिशोषण का जो परिमाण है वो दिए गए ताप पर भी निर्भर करता है। चूंकि अधिशोषण जो है वो क्या है उष्मा शेपी प्रोसेस है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उसके अंदर आपका क्या होगा जब वो एक्सोथर्मिक है इसका मतलब उसमें हीट बाहर निकलती है। हीट क्या होगी बाहर निकलेगी। अतः ला शिटालियर का प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि यदि साम्य अवस्था स्थापित हो, अगर अपने ताप दाब या सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन करें तो साम्य अवस्था उधर जाएगी जिस तरफ किया गया जो परिवर्तन है वो न्यूनतम हो जाए या नष्ट हो जाए। चूंकि आपने क्या किया यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एडजॉर्बेट ए से लिखा है प्लस और एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट दोनों ने अधिशोषण हुआ, ये मान लेते हैं एडजॉर्बेट है और इसकी सतह पर ये अधिशोषित हो गया, प्लस क्या आगे बेटा ऊर्जा बाहर निकली। चूंकि जो आपका आगे वाली जो अभिक्रिया है ये जो रिएक्शन है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है ऊर्जा बाहर निकले, इसका मतलब क्या हुआ बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा ऊर्जा जो है वो क्या होगी इसके अंदर अधिशोषित होगी। इट मीन्स अगर आप ताप बढ़ाते हो तो वो साम्य अवस्था कहाँ जाएगा पश्चिम दिशा में या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
बैकवर्ड का मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर जो एड्जॉर्प्शन की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन ये सही किसके लिए है, फिजिकल जो अधिशोषण होता है, यह फिजिकल अधिशोषण के लिए सही है, परंतु रासायनिक अधिशोषण हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है। क्योंकि बंध बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा चाहिए तो इस मीन्स जब आप शुरू में जब स्टार्टिंग में ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अधिशोषण बढ़ जाएगा। लेकिन उच्च ताप पर यह हमेशा क्या होता है, घटता है। तो ध्यान रखना, ये दो मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं। ये किसके बीच में है आपका, x/m। x यहाँ पर क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट है, m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। या इसको कहते हैं कि अधिशोषण की मात्रा, इसको क्या कहते हैं, अधिशोषण की मात्रा कहते हैं, ठीक है। और ताप के बीच में, तो भौतिक अगर आपका होगा तो इस तरह से ग्राफ आएगा आपका। भौतिक में हमेशा कम होगा। जब ताप आपका कम है, जैसे मान लें यहाँ 0 डिग्री था, ताप अगर कम है तो अधिशोषण क्या है, अधिकतम है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसी तरह से ये हमारा फिजिकल का हो गया, किसके बीच में, x/m और t के बीच में। चूंकि रासायनिक बंध जो है, जो आपका केमिकल वाला जो है, रासायनिक बंध बनाने में हमें क्या चाहिए, रासायनिक अधिशोषण में बंध बनता है। बंध बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा चाहिए तो शुरू में ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, मैक्सिमम जाएगा। और उसके बाद अगर आप ताप बढ़ाते हो तो इसकी भी मात्रा क्या हो जाती है, आपकी कम होती जाती है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछे जाते हैं कि भाई आपका क्या इफेक्ट आएगा, किसका, ताप का प्रभाव क्या होगा। उसके बाद जो है हमारा है प्रभाव किसका बेटा, दाब का प्रभाव है। देखिए दाब का क्या प्रभाव है, सामान्यतः हम यही कहते हैं कि अधिशोषण की मात्रा जो, अगर आप दाब बढ़ाते हो तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिए गए ताप पर अगर दाब के साथ अधिशोषण की मात्रा में परिवर्तन को हम क्या करते हैं, एक वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो ये आगे आएगा, जिसको क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र। यानी किसके बीच में ग्राफ होता है बेटा, ये ग्राफ होता है x/m और p के बीच में। ये इस तरह का ग्राफ आता है, इस टाइप्स का आपका ग्राफ आता है, जो आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर। अब आ गया हमारा इसके अंदर, ये तो हो गए कुछ कारक जिसके ऊपर अधिशोषण निर्भर करता है। अब होता है अधिशोषण के प्रकार, कितने प्रकार के, यानी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल के आधार पर ये दो तरह का होता है। एक तो होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। भौतिक के अंदर क्या है, जैसे नाम से स्पष्ट है, जब अधिशोष्य का मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। इनके बीच में कौन सा होगा, दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। चूंकि दुर्बल आकर्षण बल है, अतः इसकी अधिशोषण की जो ऊष्मा होगी वो बहुत कम होती है। और कितनी होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। यह क्या होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है भाई, अगर कोई एडजॉर्बेंट की सतह पर अधिशोषित हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ताप को बढ़ाकर उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका हमारा दूसरा हो गया रासायनिक अधिशोषण हो गया। रासायनिक में जैसे नाम से स्पष्ट है, यानी कि जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मध्य प्रबल रासायनिक बंध द्वारा ये आपस में जुड़े हों। इसकी अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होगी, ज़्यादा होगी। भाई रासायनिक बंध है तो उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, शुरू में बनती है, लगती है, लेकिन उसके बाद जो अभिक्रिया हो जाती है तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलती है। और ये होती कितनी है, 82 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। यह क्या होगा बेटा, अनुत्क्रमणीय होगा। क्योंकि रासायनिक बंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जब स्पेसिफिक होंगे तो वो आपका क्या होगा, स्पेसिफिक है तो इट मीन्स आपका क्या होगा, ये अनुत्क्रमणीय होगा। यानी कि एक बार आप बंध बन गया तो उसके बाद क्या है, हम आसानी से ताप बढ़ाकर उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारे दो प्रकार, कौन कौन से, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। कल हम पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या अंतर है तथा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपकी क्या है।